Welcome back again. So the time has come and now it is for a change. और बात करें change की, so I think you have definitely guessed it right. Time for cut. तो this is the official end of the bulk. और अगर बात करें रीज़न की, तो मेजर रीज़न बल्क एंड करने का ये है बिकॉज आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग सो मच. और बल्क में एक्चुअली एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आप जितना भी खाओ वो एक सरप्लस मेंटेन नहीं रह पाता है. सरप्लस का मतलब ये नहीं होता है कि हमें अननेसेसरली कहीं से भी कैलोरीज बस इंजेस्ट करनी है. इट इज़ अबाउट द राइट फूड. एंड फॉर मी only once I did dirty bulk, and that was the first time I went into caloric surplus. और उसके बाद जितने भी हमारे ये ग्रोथ सो कॉल्ड बल्किंग फेज रहे हैं, तो मोर देन 95% आई चूज़ कि जो भी हमारा डेली एक कैलोरिक गोल है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर 3000 कैलोरीज हमें इंजेस्ट करनी है, तो मोस्टली सबसे पहले टारगेट ये रहता है कि अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करा जाए. और प्रोटीन में सोर्सेज जो भी अभी तक रहे हैं वो है एक चिकन एंड सेकंड पे एग्स. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम चिकन की क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, वेदर इट इज़ बल्क और कट. जो भी मैनिपुलेशन होता है वो होता है एग्स की क्वांटिटी पे. एंड बिकॉज दे आर द मोस्ट ईजीएस्ट ऑप्शन टू गेट आवर प्रोटीन फ्रॉम, और बायो अवेलेबिलिटी की वजह से आई थिंक एग्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन. ऑल्सो नॉट जस्ट प्रोटीन, द सोर्सेज ऑफ फैट्स, एसेंशियल फैट्स प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. लेकिन इस प्रोटीन सोर्सेज के असाइड अगर बात करें, जो हमारे मेजॉरिटी कैलोरीज आती हैं सरप्लस में, वो होते हैं फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट फ्रॉम फैट्स. बहुत सारे लोग हैं जो कि कंसिडर करते हैं कि फैट्स की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाना, वेदर इट इज़ देयर स्पेसिफिक गोल इज कट और बल्क, या फिर सिर्फ मेंटेनेंस भी कह सकते हैं. लेकिन फॉर मी आई थिंक द अमाउंट ऑफ प्रोटीन शुड बी एडिक्वेट एंड अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट. जस्ट 1 ग्राम पर पाउंड इज़ जस्ट इनफ. और उसके बाद फैट्स को जितना लिमिटेड रख सकते हैं उतना रखने की कोशिश करते हैं, और जितनी भी रेस्ट ऑफ द कैलोरीज होती हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट से फिल करनी होती है. सो इट इज़ माई काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, क्योंकि कार्ब्स आर द मोस्ट एसेंशियल फ्यूल फॉर द मसल. तो जब भी हम कोई भी वर्कआउट या फिर वेट जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे कार्ब्स आर द मेन फ्यूल दैट ड्राइव्स muscle growth and strength. Protein are the rebuilding blocks, and fats are just for the hormones and the hormonal function in the body. तो बस इतना ही सिंपल होता है जो भी न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग हमारी चीज़ें होती हैं चेंज करने वाली. अब यही जब हम अब अपने कट फेस पे जाते हैं, तो यहाँ पे कार्ब्स फैट्स को ज़्यादा कंसिडर ना करके हमारा फोकस मेनली सिर्फ अपने पूरे दिन का कैलोरिक इंटेक पे होता है. लेकिन उसमें भी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होती है अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना. सेकंड प्रायोरिटी इज़ अपने कैलोरिक गोल को हिट करना, या फिर अपना जो भी पर डे का डेफिसिट है उसे बना कर रखना.
एंड द लास्ट थिंग इज़ कि हमारा मैक्रो का रेशियो क्या है, कि उसमें कार्ब्स ज़्यादा हैं या फैट ज़्यादा है। तो ये चीज़ हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और बात करें अगर ट्रेनिंग की, सो देयर इज़ नो चेंज इन द ट्रेनिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है और नोटिस करी है ये चीज़, वो अपने जब सो कॉल्ड बल्किंग फेज में होते हैं, दे स्टार्ट just by themselves intentionally lifting heavy. It is not coming from the fuel they are having excess amount. They just in their mind think that अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं तो हमें ज़्यादा वेट भी लिफ्ट करना है। और सेम थिंग गोज़ फॉर कट ऑल्सो, व्हेन दे आर इन द कटिंग फेज, तो दे स्टार्ट बाय देमसेल्फ लिफ्टिंग लाइट वेट with more repetitions. So this is actually a very big myth and has always been in this fitness. तो आई थिंक आज के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट दिस डे 1 ऑफ दिस कट। और आज के लिए क्या ट्रेन करना है ये कंफर्म होगा सीधे अंदर। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। प्लान इज चेस्ट एंड काउस। तो जल्दी से जितने भी वेरिएशन की अगर नीड पड़ती है तो उतने वेरिएशन के साथ सबसे पहले सीटेड काउस, फिर स्टैंडिंग, और अगर मे भी फ्री हुई तो लेग प्रेस पे हम काउस का 1 या 2 वर्किंग सेट करेंगे और फिर हम मूव करते हैं अपने चेस्ट के लिए। तो जल्दी से पहले अपने काउस फिनिश करके फिर देखते हैं कि आज के चेस्ट डे की बिगिनिंग कैसे करनी है। आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी नीड फॉर थर्ड वेरिएशन फॉर काव्स। 2 सेट सीटेड के हो चुके हैं, 2 सेट स्टैंडिंग के करते हैं और काव्स के लिए एंड करते हैं यहीं पे। लेट्स देन बिगिन विद चेस्ट।
फ्री वेट इंक्लाइन बेंच काफ़ी लंबे टाइम बाद, क्योंकि लास्ट टाइम इफ़ आई रिमेंबर हमने करी थी इंक्लाइन बेंच बट ऑन स्मिथ मशीन, और उससे पहले इट वाज डंबल प्रेस आई थिंक। लेकिन बात करें फ्री वेट बेंच की तो काफ़ी टाइम हो चुका है, एंड लेट्स सी हाउ डज इट फील नाउ। प्लान कोई इंटेंशनली लाइट नहीं जाना है। 3 plates of 10 kgs, obviously not 20 kg, तो 30 + 30 60 प्लस बार वेट। तो देखते हैं, फोकस यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रेपिटेशन नंबर नहीं है, जितनी पॉसिबल होती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद एग्जीक्यूशन। लेट्स सी। ओके, तो इंक्लाइन बेंच के 2 सेट के बाद लेट्स मूव इनटू सम आइसोलेशन वर्क। आइसोलेशन के लिए पेक डेक फ्लाइज वन ऑफ द बेस्ट टू फील पीक कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच। तो यहाँ पे अगेन 2 वर्किंग सेट रहेंगे और देखते हैं कि आगे क्या करना है। सो आफ्टर दिस चेस्ट के लिए हमारे टोटल अभी सिर्फ 4 सेट होंगे। सो विल सी आगे कुछ करना है तो फिर क्या है। लेट्स फिनिश फर्स्ट। आई थिंक लास्ट सेट ऑफ दिस बैक डेक फ्लाइज वुड बी जस्ट इनफ। इसके बाद और कोई काम करने की नीड नहीं है। तो लेट्स मेक श्योर दिस हैज़ टू बी द वेरी क्लोज टू फेलियर वन। बात करें अगर आज के अप्रोच की, सो इट वाज जस्ट काफ्स एंड चेस्ट और चेस्ट एंड काफ्स। और आई थिंक वॉल्यूम दोनों के लिए सेम ही रही है, वेदर इट्स स्मॉल मसल ग्रुप और अ बिगर वन। 4 सेट वाज जस्ट काइंड ऑफ इनफ फॉर टुडे। ऐसा कोई हमारा फिक्स्ड अप्रोच नहीं थी। इफ़ आई हैड टू डू मोर सेट्स आई कुड, लेकिन आज जो भी हमारा एग्जीक्यूशन था इट वाज जस्ट वेरी नियर टू परफेक्ट। स्ट्रेंथ, हाइपरट्रॉफी, बैलेंस, सब कुछ एकदम
ऑलमोस्ट परफेक्ट प्रोपोर्शन में। और बात करें अगर आज के इस बिगिनिंग टू अ न्यू जर्नी सेशन में, या फिर हम इसे इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं लास्ट पीक फॉर्म ऑफ दिस बल्क, तो एंड इज़ ऑलवेज द न्यू बिगिनिंग। आई थिंक आज देखते हैं कि हाउ डज़ आवर पीक फॉर्म लुक्स लाइक। एक चीज़ और भी, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन तो ऑब्वियसली नहीं दिखने वाली है और ना ही दिखनी चाहिए। इन द पीक फेज ऑफ बल्क देयर वुड बी सॉफ्टनेस, देयर वुड बी साइज, देयर वुड बी ग्लाइकोजन filled too much in the muscle, लेकिन not for long. तो this last time let's see how does the fuller, bigger physique with a chest pump looks like. Okay, so chest is finally destroyed, and not only chest, also the calves. calves के लिए आज वर्क इसीलिए करा क्योंकि लास्ट टाइम वी ट्रेंड legs was 4 days before. So just क्योंकि बिगिनिंग हमें चेस्ट से ही करनी थी ऐसा माइंडसेट था, लेकिन स्टिल आई वांटेड माय वीकेस्ट मसल ग्रुप टू बी पम्प्ड एज वेल। तो इसीलिए देयर इजंट एनी ह्यूज इंटरफेरेंस बिटवीन ट्रेनिंग चेस्ट और काफ्स। यहाँ पे अगर कॉर्ड्स होते तो कह सकते थे कि इंटरफेरेंस ज़रूर होता एक दूसरे मसल ग्रुप का, क्योंकि फटीग दोनों बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट करते हैं। काफ्स आर जस्ट लाइक फोर आर्म्स ऑफ लोअर बॉडी, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं चाहिए होती है। और अगर बात करें फटीग की तो वो भी इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं होता है। लेकिन क्या इसका मतलब है हम रोज़ अपने काफ्स को या फोर आर्म्स को ट्रेन कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट इट वुड नॉट बी अ वेरी प्रोडक्टिव अप्रोच, क्योंकि रिकवरी फिर कहाँ जाएगी। इतनी जल्दी किसी की भी बॉडी रिकवर नहीं करती है कि रोज़ हम मैक्सिमम इंटेंसिटी के संग, चाहे छोटा मसल ग्रुप हो चाहे बड़ा मसल ग्रुप हो, उसे ट्रेन करें और एक ही दिन में उसे रिकवर कर लें। एक्चुअली देयर इज़ अ टाइम दैट नीड्स टू बी गिवन फॉर दैट सर्टेन मसल।
अब कोई मसल ग्रुप्स जल्दी रिकवर हो जाते हैं, कुछ मसल ग्रुप्स में थोड़ा टाइम लगता है। एंड ज़्यादातर बड़े मसल ग्रुप्स ज़्यादा टाइम लेते हैं रिकवर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वाड्स, बैक, लाइक दैट, और बाइसेप, ट्राइसेप, फोर आर्म्स, काव्स, ये सब बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर रिकवर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इन्हें ट्रेन करना है। कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी अगर ये मसल ग्रुप्स हमारे वीकर सेक्शन में है एज पर आवर ओन फिजिक। तो फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अगर बिना प्रॉपर स्ट्रेटजी के संग इसे हम इंक्लूड करते हैं तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव की जगह काफ़ी नेगेटिव होता है। और वो इसीलिए क्योंकि जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के आर्म्स वीक हैं और उसे फ्रीक्वेंटली उसे ट्रेन करना है, तो एक अच्छी अप्रोच हो सकती है जैसे कि एक दिन बाइसेप्स के लिए 1 और 2 वर्किंग सेट्स, अदर डे ट्राइसेप्स के लिए 1 और 2 वर्किंग सेट्स, फिर से बाइसेप्स, फिर ट्राइसेप्स। तो ये अप्रोच थोड़ी सी प्रोडक्टिव साउंड करती है। लेकिन अगर यही हम बात करें बाइसेप, ट्राइसेप, सेम डे पे विद मोर वॉल्यूम ट्रेन करना और रेगुलरली ये चीज़ करना, आई डोंट थिंक कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस पॉसिबल है। क्योंकि जहाँ पे रिकवरी हिंडर करती है वहाँ प्रोग्रेस होना इज़ ऑलमोस्ट काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग। सो आफ्टर ऑल, recovery is the king, and if you master your recovery you can sustain your muscle mass, you can grow as much as possible, you can lose fat anyhow you want it, लेकिन recovery has to be the first most priority of the process। और बात करें अगर इस स्पेसिफिक अपने फैट लॉस फेज़ की, जो कि आज से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लास्ट कट से कंपेयर करा जाए तो ये इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होने वाला है। नॉट इंटेंशनली कि हम इसे शॉर्ट रखने वाले हैं, इट इज़ जस्ट जब हमने अपना लास्ट कट सेशन स्टार्ट करा था तो उस समय की पीक बल्क फिजिक में हमारी बॉडी फैट बहुत ज़्यादा होल्ड कर रही थी। लेकिन आज इस करंट स्टेट में जो हम अपना कट स्टार्ट कर रहे हैं, माई बॉडी और फिजिक डज नॉट हैव टू मच ऑफ फैट टू लूज़। तो यहाँ पे हमारा कोई एक्सट्रीम डेफिसिट क्रिएट नहीं करना है हमें, क्योंकि थ्रू आउट दिस बल्क हमारा कार्डियो हमेशा ऑन पॉइंट रहा है। और कट में जो कि काफ़ी नेसेसरी चीज़ है कि स्टेप्स या फिर जो भी एक कार्डियो का गोल सेट कर रखा है तो उसे पर डे एग्जीक्यूट करना बिकम्स अ लिटिल चैलेंजिंग, क्योंकि यहाँ पे वेट लिफ्टिंग से ज़्यादा हमें फोकस करना होता है कैलोरीज बर्न करने पे। लेकिन क्या हमें एक एक कैलोरी कैलकुलेट करनी है जो हम बर्न करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो हम कैलकुलेट या फिर ट्रैक करते हैं वो है हमारा फूड इनटेक। तो पहली चीज़ तो वहाँ पे 200 to 300 कैलोरिक डेफिसिट रहेगा, और उस डेफिसिट को हमें ना बढ़ाना पड़े इसीलिए हम अपनी एक्टिविटी के थ्रू अपना डेफिसिट बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम अपनी एक्टिविटी ज़ीरो भी कर सकते हैं विद क्रिएटिंग मोर डेफिसिट फ्रॉम द फूड साइड। लेकिन ये चीज़ करना इज़, आई डोंट प्रेफर इट जस्ट बाय ईटिंग लेस लूजिंग फैट।
इज़ नॉट माई थिंग। बहुत से लोग करते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर अभी की बात करें तो हमारा डेली कार्डियो है 30 मिनट्स, और वेट्स की बात करें तो अभी हमारी जो ट्रेनिंग थी इट वाज आल्सो जस्ट अबाउट 30 to 40 मिनट्स। तो डेली हमारा अभी तक इसी तरीके से एक्टिविटी हो रहा है। लेकिन क्योंकि अब हम ट्रांजिशन करेंगे अपने इस सो कॉल्ड फैट लॉस फेज़ में, तो यहाँ हमें या तो अपने डेली स्टेप गोल को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और या फिर अपने कैलोरीज डाउन करने पड़ेंगे। एंड वॉट द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज़ रिड्यूसिंग माई कैलोरिक इंटेक, नॉट इंक्रीजिंग माई कार्डियो और स्टेप गोल। वो चीज़ ऑब्वियसली होगी ज़रूर, लेकिन अभी नहीं। अभी हमारा जो एज अ रेगुलर अप्रोच है 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो, इट विल रिमेन सेम। द ओनली थिंग विल बी चेंज्ड इज़ द फूड इनटेक, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो एट दिस करेंट पॉइंट सीम्स बेस्ट टू डू। क्योंकि यहाँ जब हम पीक बल्क पे आ जाते हैं तो खाने के लिए इतना ज़्यादा होता है कि हमें ज़बरदस्ती उतना फूड इनटेक रखना पड़ता है जस्ट टू बी इन सरप्लस। तो वहाँ पे उस पीक ईटिंग फेज से एकदम से डेफिसिट पे आना भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है, क्योंकि इट इज़ जस्ट अ रेस्ट फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल्सो फॉर योर लाइक डाइजेशन सिस्टम टू वर्क अ लिटिल लेस। क्योंकि जब हम इतने लंबे टाइम से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक प्रेशर में रहता है और बहुत ज़्यादा एक अपने ऑप्टिमल कंडीशन में नहीं होता है। ऑप्टिमली अगर हमारे ऑर्गन्स या फिर जो भी हमारा एक बॉडी का सिस्टम है उसे कायदे से अगर वर्क करना है तो हमें विद इन अ रेंज हर चीज़ रखनी पड़ती है। नॉट एक्सेस कैलोरीज, नॉट एक्सेस एक्टिविटी एंड नॉट एक्सेस इवन स्लीप। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई नो कि ये वाला कट कब एंड होने वाला है। ऐसे कोई डेडलाइन सेट कर नहीं रखी है, लेकिन फिर भी आई नो दैट कि ये स्पेसिफिक कट फेज़ हमारा कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला है, बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग मोर टू लूज़। मसल हमें लूज़ करनी नहीं है, फैट बॉडी में बहुत ज़्यादा है नहीं, तो ये स्लो एंड स्टडी फैट लॉस फेज़ इज़ गोइंग टू बी अ परफेक्ट वन। आई थिंक जितना भी हमने इस 140 to 150 डेज़ में जितना भी हमने प्रोग्रेस करा है और जितना भी मसल मास इंक्रीज़ हुआ है कहीं पर भी, तो उसे रिवील करने का टाइम यही है। अगर हम यही बल्क कंटिन्यू करते रहते वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बिकॉज आई मेड अ डिसीजन बिफोर स्टार्टिंग दिस बल्क कि एंड ऑफ दिस फेज आई डोंट want to be fat, and now I think I definitely had reached this point where I could be more fat. एंड करते हैं आज के लिए यहाँ पे और मिलते हैं कल के अपने नेक्स्ट सेशन के साथ।